हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीटी गुरुजी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का लास्ट वीडियो, यानी कि जो गॉस थ्योरम है उसके अनुप्रयोग से बनने वाला जो डेरिवेशन है वो जो है उसका लास्ट डेरिवेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आज देखिए ये क्या है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो इस पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे आपका डेरिवेशन जो है डायग्राम बना हुआ है। मैं इस डायग्राम से पूरा का पूरा डेरिवेशन को यहीं पर क्लियर कर दूंगा कि उसको आगे इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो को, इस डेरिवेशन को समझाने से पहले, इस डायग्राम को समझाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीधे। देखिए ये है आपका एक समतल आवेशित प्लेट, प्लेन चार्ज प्लेट है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि समतल आवेशित प्लेट है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी आपको दिख रहा है, ए बी सी डी, ये एक समतल आवेशित प्लेट है, समतल एकदम। ठीक है, सीधा से। और इस पे जो है परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे जो है आपका, जैसे ऐसे प्लेट है तो उस पे ऐसे जो है आपका इस तरफ को जो है आपको आपका क्या है, एक गाउसी बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है, या बेलनाकार गाउसी पृष्ठ कह सकते हैं, ये पृष्ठ है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, आपको दिख रहा है ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब का परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली बात है, लंबवत है एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि ये जो प्लेट है, प्लेट और ये बेलन जो है इनके बेलनाकार गाउसी पृष्ठ इसको हमने बोला है, यानी कि गाउसी बेलन हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है। अगर एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात, हम जो यहाँ पे से बेलन है, बेलन के स्ट्रक्चर को भी आपको समझाए तो कि इसमें क्या चीज है। देखिए ये है बेलन इस टाइप से। देखिए इसमें बेलन में भी दो पार्ट है, ध्यान देना। एक तो है आपका वक्र पृष्ठीय भाग, इसको बोलते हैं। दूसरा आपका जो ये भाग है इसको बोलते हैं हम क्या, समतल, या फिर इसको बोलते हैं वृत्ताकार पार्ट। ठीक है, यानी कि वृत्ताकार पार्ट है, सर्कुलर पार्ट। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट से जो है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें चाहिए होगा। ठीक है, और इसकी वजह से हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम इसमें से निकालेंगे। एक तो ये हमारा होगा, दूसरा पॉइंट होगा हमारा ऐसे, जो इस भाग में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स हमने इसको बोल दिया। ये आपका जो है इस पर जो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, डी ए, स्मॉल डी ए, यानी कि वेक्टर डी ए है। ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी जो है, इस पॉइंट के हिसाब से हम पूरे के पूरे जो, मतलब पूरा का पूरा जो ये वाला पार्ट है, यानी कि वक्र पृष्ठीय भाग है, ठीक है, कर्व सरफेस है आपका, इससे जो है होकर पासिंग थ्रू द फ्लक्स फ्रॉम पासिंग फ्रॉम द सर्कुलर पार्ट ऑफ द कर्व सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, यानी कि इससे जो होकर जो गुजरने वाला फ्लक्स है इसकी बात भी हम करेंगे, और इन दोनों से होकर जो निकलने वाला फ्लक्स है उसकी बात भी हम करेंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमें पता लग जाएगा, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर जाके हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देंगे। ठीक है, तो इजी है, लेकिन यहाँ पे दो चीज आपको समझनी है। पहली चीज तो ये कि चलो ये तो समझ गया हम, ये और ये वाला पार्ट जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है, देखो वैद्युत क्षेत्र ऐसे, यहाँ पे ध्यान देना, जो बेलन है, बेलन में दिखा भी रखा मैंने यहाँ पे, लेकिन उतना नहीं दिख रहा होगा आपको, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको बोलूं ये बेलन पे, तो ये ध्यान से देखना आप, बेलन पर यहाँ को जो है वैद्युत क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को ओरिएंटेड है। और दूसरा जो आपका जो ये है, ये पार्ट है, ये जो वक्र पृष्ठीय भाग है, इसका जो है क्षेत्रफल है डीएस, छोटा सा पार्ट अगर यहाँ पे बोले, और पूरे की बात करते हैं पूरा, हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीए बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पार्ट हम ए भी इसको बोल सकते हैं, पूरा का पूरा जो है जो भी है। यानी आप इतना समझिए कि ये जो है इस पे ऊपर की ओर जो है क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है इसका। ठीक है, यानी कि जो इसके क्षेत्र को हम ले रहे हैं, एरिया को ले रहे हैं, और जो जो इसकी उसका डायरेक्शन मतलब ऊपर को है। ठीक है, और जो दूसरा है आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब cos थीटा की वैल्यू हम लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे, 90 लेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे इसकी, जब क्या हो, यहाँ इस तरफ को जो है अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ जो है आपका, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी तरफ को जो है आपका क्या है, आपका डी ए भी है। ठीक है, डी ए बोला है,
या फिर पूरा का पूरा ए बोल दें, जो भी है, ये दोनों का जो है दोनों एक ही तरफ को है, ठीक है। अब पूरे जब दोनों के दो एक ही तरफ को है तो इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कॉस थीटा है कि थीटा का मान क्या लेंगे हम वहां पे, जीरो लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये हम हमारी बात यहाँ पे होगी। अब आप कहोगे फ्लक्स वही फ्लक्स कहाँ से आया, फ्लक्स आने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि रीजन ऑलरेडी आपको साफ दिख रहा है। आप देखो आपका समतल आवेशित प्लेट आपको दिख रही है, प्लस 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 चार्ज है यहाँ पे। अब जहां चार्ज होगा तो वहां क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, वहां अगर चार्ज है तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके आसपास वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, तो यही चीज यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको हम बोलते हैं, समझ में आई बात ना। चलिए अब आप आगे जो है इसको बनाते हैं। आप देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है आपको, जो जब आप इसको लिखेंगे, इसका डेरिवेशन आप लिखेंगे, तो डेरिवेशन मतलब बनाएंगे, तो डेरिवेशन बनाने से पहले आपको थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी बनानी होती है। तो लैंग्वेज कैसे बनेगी उस पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। आपको लिखना है माना, ठीक है, माना कैसे, लेट सपोज क्या, ए बी सी डी एक समतल आवेशित प्लेट है। इट मीन्स लेट सपोज ए बी सी डी इज अ प्लेन चार्ज प्लेट, ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। माना ए बी सी डी, माना ए बी सी डी एक समतल आवेशित प्लेट है, समतल आवेशित प्लेट है, ठीक है। ये हो गया, मीन्स लेट सपोज ए बी सी डी इज अ प्लेन चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। ये आपको इंग्लिश वालों को भी थोड़ा मदद मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखो यहां से ये प्लेट पर क्या है, ठीक है, प्लेट समान रूप से आवेशित है, समान रूप से धनावेशित है, ठीक है, धनावेशित है, समान रूप से धनावेशित है। इसके लिए आप क्या लिखोगे, प्लेट इज इक्वली पॉजिटिव चार्ज, इक्वली पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यानी कि प्लेट समान रूप से धनावेशित है, ठीक है। प्लेट इज इक्वली पॉजिटिवली चार्ज, समझ में आ गई बात। ये प्लेट है। अब डी टू, अब क्या होगी, आवेश, चलो आवेश की बात नहीं करते, पहले लिखते हैं प्लेट से दोनों ओर समान दूरी पर बेलन के समतल या वृत्तीय भाग हैं, ठीक है, वृत्तीय भाग हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। देखो लैंग्वेज आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो जो समझा रहा हूँ वैसे समझा के लिख सकता हूँ। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेट से दोनों ओर समान दूरी पर, तो हम लिखते हैं, अच्छा, प्लेट से दोनों ओर समान दूरी पर बेलन के समतल या वृत्तीय भाग हैं, ठीक है। बोथ साइड ऑफ प्लेट, बोथ साइड्स ऑफ प्लेट in the small in the equal
distance, both sides of plate in the equal distance और क्या है, वृत्तीय भाग और spherical parts of cylinder। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बोथ साइड्स ऑफ प्लेट और सॉरी लिखा ना, हाँ सॉरी, इन द इक्वल डिस्टेंस और स्पेरिकल पार्ट्स ऑफ सिलेंडर। थोड़ा सा जो है मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है, आप इससे देर आर स्पेरिकल पार्ट ऑफ सिलेंडर इन द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समान दूरी पर है दोनों। ठीक है, चलिए अब यहां तक जो है आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं रेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो है डेरिवेशन के ऊपर जो है डेरिवेशन में काम करने जा रहा हूँ कि डेरिवेशन क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको करना है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है तो स्टूडेंट्स इस पे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा फीडबैक जरूर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लेट ए बी सी डी से आर दूरी पर दोनों ओर पी व क्यू दो वृत्तीय सिरे हैं। ठीक है, वृत्तीय भाग हैं जिन पर फ्लक्स या जिनसे गुजरने वाला फ्लक्स फाई डी फाई पी व डी फाई क्यू हैं होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो यदि वेक्टर ई इनकी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई समान हो। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। मेन साहब कहते हैं प्लेट एबीसीडी से आर दूरी पर दोनों और पी व क्यू दोनों वृत्तीय भाग हैं। फ्रॉम प्लेट ए बी सी डी इन द इक्वल डिस्टेंस आर बोथ साइड देयर आर टू स्पेरिकल पार्ट पी एंड क्यू। ठीक है, थ्रू पी एंड क्यू passing from P and Q, the flux is d phi P and d phi Q if the electrical field E vector E is equal। okay, चलिए तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए वह जो क्षेत्र है यहाँ पे समान है। चलिए पहला स्टेप मैं लेता हूं, इसमें दो स्टेप है। इसमें क्या है, पहला स्टेप, यदि P पर अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डी ए व वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दोनों समान दिशा में हैं, तब थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। दोनों परपेंडिकुलर, देखो ये आपका दो के दो सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ई भी इसी दिशा में है और जो आपका डी ए है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, चलिए तो P पर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए व वैद्युत क्षेत्र ई दोनों दिशा में समान है।
या समान दिशा में है, ठीक है, तब थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही क्यू पर भी होगा, या पी और क्यू पे लिख सकते हैं, पी व क्यू पर, पी और क्यू पर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए व बैध क्षेत्रफल दोनों समान है। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स, देखो फ्लक्स क्या होगा आपका, फ्लक्स डी फाई पी, ठीक है, इक्वल क्या होगा आपका ए इंटू डी ए, वैक्टर ए इंटू वैक्टर डी ए। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू डी ए कॉस, देखो अब थीटा मैंने क्या बोला आपकी 0 डिग्री, तो फिर कॉस 0 डिग्री जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में डी फाई पी इक्वल आपका होगा क्या, ई डी ए। क्लियर, कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या था 1। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार वह देखो डी फाई क्यू, इस पे क्या होगा आपका वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल आपका होगा ए इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि हम इसको लिखेंगे डी फाई क्यू इक्वल आपका हो जाएगा ई इंटू डी ए। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब इससे आगे की बात हम करते हैं। बहुत इजी है डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस डेरिवेशन में। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छा लगेगा और काफी अच्छे से समझ में आ भी आएगा आपका। तो इसको मैं समराइज भी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हमने बात कर दी है इन ये गोलाकार जो पार्ट है पी और क्यू, जहाँ पे हम कह रहे हैं, ठीक है, दोनों पे हमने बात कर दिया है। अब छोटे छोटे पार्ट की बात की हमने पी और क्यू पे। ठीक है, जब अभी टोटल करना होगा इनका, तो हम फिर जब टोटल कुल फ्लक्स निकालेंगे तो वहां पे हम इन दोनों का टोटल करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करके। अब देखिए अभी फिलहाल हम समतल पार्ट, सॉरी ये कौन सा पार्ट इसका, वक्र पृष्ठीय भाग है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय भाग पर हम करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय भाग पर फ्लक्स। ठीक है, इसका फ्लक्स, चलो इसके भी हम एक्स पार्ट पे लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिखा है कि भाग एक्स पर फ्लक्स। ठीक है, इसके पहले इस फ्लक्स हम लेते हैं, तो सर फ्लक्स क्या होगा आपका फाई, क्या पे एक्स है, फाई एक्स, इसको लेते हैं डी फाई एक्स ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है, इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे ए इंटू डी ए, यहाँ पे देखो कॉस कॉस 90 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको समझाया था, ये प्लेट जो है, प्लेट और बेलन है, कि प्लेट ऐसे है और बेलन इस प्रकार से है कि ये इन दोनों के बीच में क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, कॉस 90 का मान क्या था आपका 0। तो यहाँ पे इस कंडीशन में डी फाई एक्स इक्वल आपका क्या होगा 0 होगा। अगर हम पूरा बोले इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एक्स, यानी कि इसको हम बोलेंगे फाई एक्स। ठीक है, कुल फ्लक्स अगर किस पे, केवल क्या वक्र पृष्ठीय भाग पर हम बात करें टोटल फ्लक्स, तो हमें फाई एक्स इक्वल आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एक्स, यानी कि इसका मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में टोटल करेंगे तो वहां पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ठीक है, चले यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कुल फ्लक्स की। अतः बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। ठीक है, यहां तो समझ आ गया होगा, क्या होगा आपका फाई ई। देखो यहां तक बात जो हमने की, देखो बेलन के वक्र पृष्ठीय भाग पर, ठीक है, यानी कि कर्व स्पेरिकल सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके पॉइंट एक्स से जो आपका निकला फ्लक्स, ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे टोटल की बात करेंगे, जो कि इन दोनों सिरों से और इस पूरे ये जो आपका वक्र पृष्ठीय भाग है, इससे गुजरने वाले फ्लक्स की हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सीधे इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी फाई पी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एक्स। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं पूरा का पूरा। तो फाई ई इक्वल आपका कितना होगा, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाई ई इक्वल आपका हो जाएगा, देखो ये आपका क्या है, डी फाई पी, डी फाई पी क्या था आपका ए इंटू डी ए। ठीक है, ए इंटू डी ए था, प्लस यहाँ पे आपका जो है
क्यू पे क्या आपका यहाँ पे भी ए इंटू डी ए है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स पे क्या आपका 0 है, ठीक है। तो हो गया हमारा फाइव ई इक्वल आपका हो जाएगा क्या, देखो ई और ई दोनों को हम कर लेंगे। हाँ एक चीज और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो है साइन भी रहेगा, ठीक है। अब जो है ई को हम दोनों दोनों से जो है बाहर निकालते हैं, ई बाहर आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बिल्कुल इजी आपके लिए बन गया है, ये जो है आपका ई और ई दोनों के बाहर आ जाएंगे पहले, चलिए इसको कर लेते हैं पहले, प्लस आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अब दोनों के हम करते हैं फाइव ई इक्वल, आप देखिए यहाँ पे ई और ई क्या होगा आपका 2e हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है आपका कॉमन है, दोनों का हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ तक हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम इसको बनाते हैं, बहुत इजी ये डायरेक्शन है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट मेरे आपसे है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं कर रखा है, लाइक नहीं कर रखा, तो इसको जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि जो है इससे एक टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है और उसको आगे की वीडियोस को बनाने में जो है मदद मिलती है। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए लास्ट पॉइंट इसका है, इसको देखते हैं। देखो फाइव इक्वल टू इंटू ए, ठीक है, ये है आपका। अभी हमने एक बात की थी अभी, अब इसका पृष्ठ करना, तो सिग्मा इक्वल हमने लिखा था क्यू अपॉन ए लिखा था, ठीक है। वहां से हमें जो है क्यू की वैल्यू को जो है फाइंड कर लेना पहले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू ए इक्वल क्यू, या इसको हम कह सकते हैं क्यू इक्वल सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ध्यान देना अभी काम आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम, लेकिन हमें पता है, ठीक है, फाइव की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, लेकिन हमें जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, फ्लक्स क्या होता है आपका, फाइव ई इक्वल आपका होता है क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात हमारे लिए है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 का, ठीक है। दोनों के देखो फाइव ई यहाँ पे, फाइव ई यहाँ पे, दोनों की जो है वैल्यू को हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दो के दो क्या है, फाइव ई है, ठीक है, दो के दो फ्लक्स है। चले तो दोनों की वैल्यू को हम बराबर करते हैं, इसकी वैल्यू को भी इसकी वैल्यू को, क्योंकि दो के दो क्या है, फाइव ई है, ठीक है, इनकी वैल्यू। तो 2e इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अभी q की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 से ले सकते हैं, ठीक है, q की वैल्यू। तो इसको हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है, सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 3, जस्ट वेट, सेकंड से थर्ड में, ठीक है, इक्वेशन में सेकंड एंड थर्ड, यानी कि इक्वेशन 2 और 3 से हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चले इसको एरेज कर देता हूं मैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका हो जाएगा 2e a इक्वल, देखो क्यू की इक्वेशन 3 सेकंड 4, देखो यहाँ पे आपका क्या है क्यू। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्यू हमने रखी, क्यू की वैल्यू हम कहते हैं सिग्मा इंटू ए इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो आपका 2e a इक्वल आपका हो जाएगा, देखो ये आपका सिग्मा यहाँ चले जाएगा, यानी कि a इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल, यानी कि दोनों ओर जो है, दोनों साइड जो है बराबर की, क्या आपका a है, तो उनको हम काट देंगे, ठीक है। अब हमारा जो आपका 2 है, 2 हम यहाँ नीचे ले आएंगे, तो हमारे बन के आ जाएगा e इक्वल आपका आ जाएगा ये सिग्मा अपॉन 2/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रकार से हमने इसको पूरा का पूरा बनाया, ठीक है। अगर आप चाहें इसको मैं समराइज करूं तो आपके सामने पूरा समराइज करके आपको देता हूं, ठीक है। चलिए आपको देता हूं समराइज करके, काफी आपको फायदेमंद ये लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने इसमें क्या क्या किया है इसका समराइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया था उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें बहुत मतलब अच्छा डेरिवेशन है, अगर आप इसको देखें ढंग से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने बात की थी यहाँ पे जो है ये ABCD का एक समतल प्लेट है, कि प्लेन चार्ज प्लेट है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। तो इससे क्या है, देखो चार्ज है, चार्ज जहां होता है वहां क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवश्य होता है, ठीक है, नहीं वैद्युत क्षेत्र अवश्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जहां होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अवश्य होंगी,
इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या फील्ड लाइंस इसको कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और जहां बल रेखाएं होती है वहां पे फ्लक्स अवश्य होता है। ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ पे आपका, ये फ्लक्स यहाँ पे है, तो हम बात करते हैं इसके अलावा है कि इस साइड भी और इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पी और क्यू दोनों पर क्या है, फ्लक्स का मान क्या है, इक्वल होगा, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे पी और क्यू की से जो है निकलने वाला, यह कह सकते हैं इस सिरे से और इस सिरे से निकलने वाला फ्लक्स, में सीधी बात कर रहा हूं यहाँ पे कि आपका चलो पी और क्यू से, पी व क्यू पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का मान, दोनों का मान इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये आपका डी फाइव पी इक्वल आपका होगा ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही डी फाइव पी यहां पर भी आपका होगा ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल आपका होगा ए इंटू डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बट हमें पता है कि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है और जो ये जो बेलनाकार ये जो पार्ट है इसका जो एरिया, यानी कि जो इसके एरिया को हम बोले इससे गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब ई और जो क्षेत्र है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनके बीच में जो थीटा है एक ही दिशा में होने से क्या होगा, जीरो होगा। तो डी फाइव पी इक्वल आपका क्या होगा, ई इंटू डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान क्या होता है, कॉस जीरो डिग्री तो एक होता है, इसलिए डी फाइव ई का जो मान होगा, डी फाइव पी का मान जो होगा वो आपका ई इंटू डी ए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से डी क्यू का भी सेम है, डी फाइव क्यू भी सेम चीज है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए इंटू डी ए इसका भी हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो डिग्री यहाँ पे भी होगा, इसका जो मान है यहाँ पे डी फाइव क्यू इक्वल आपका हो जाएगा ए इंटू डी ए, इसका भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक हो गया। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जब हम इसके वक्र पृष्ठभाग की बात करें, यहां से निकलने वाला, इसके ऐसे एलोंग ऐसे निकलने वाली जो हम बात करेंगे इसके फ्लक्स की, तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा डी फाइव क्यू एक्स, हम करते हैं फिलहाल इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा आपका ई इंटू डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये प्लेट है और ये आपका जो बेलनाकार पिस्ट है दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर की लंबवत है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो है आपका, क्योंकि बात क्या है ना, जो वैद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन ये है, ऐसे है, और जो क्षेत्र है जिसको हम वक्र पृष्ठभाग बोले वो ऐसे है। ठीक है, चाहे ऐसे बोले चाहे फिर ऐसे बोले, दोनों कंडीशन में ये क्या है, 90 का, यहाँ पे 90 का बनेगा, तो यहाँ को अगर लेंगे तो यहाँ को भी 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या लेते हैं हम, cos 90 लेते हैं। तो यहाँ पे डी फाइव एक्स इक्वल आपका होगा ई, ये क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान क्या जीरो होता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम टोटल फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स की हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका फाइव ई इक्वल आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अभी किसके पी पर, ठीक है, पी पर, पी सिरे पर, यानी पी सिरे से कह सकते हैं पी से गुजरने वाला। ठीक है, यहाँ पर क्यू से, क्यू ऐसे पी क्यू लिखना है आप शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ठीक है, ये आपका किस पे होगा, एक्स पर। अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या है सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो हम इसको पूरा पूरा क्या कर लेंगे, इसको जीरो कर सकते हैं पहले ही। ठीक है, अब फाइव ई का जो मान हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसमें ई दोनों इक्वल है, देखो इसको बाहर लेंगे, और दूसरी बात क्या है, जुड़ जाएंगे तो टू ई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये सेम है, कॉमन है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, टू ई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, ए इसका जो है पूरे इन गोलाकार भागों का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, एरिया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका थोड़ा सा पार्ट और बच गया आपका, फाइव ई इक्वल आपका हो जाएगा टू ई इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ घनत्व की। इस पर जो है पृष्ठ घनत्व क्या होता है आपका, सिग्मा। सिग्मा इक्वल आपका होता है क्यू अपॉन एरिया। ठीक है, आवेश बट्टे कुल उस एरिया से संबंधित जो आवेश बट्टे उसकी एरिया। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो क्यू इक्वल आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। क्लियर है। चले, बट हमें पता है ये जो आपका है, ये आपका हमने निकाला फ्लक्स, लेकिन हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है आपका फाइव ई की जो वैल्यू होती है वो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड की। फर्स्ट एंड थर्ड की हम बात करते हैं, दोनों में जो है फाइव फाइव दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, टू ई ए हो जाएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि फाइव का मान ये है और इसके फाइव का मान, दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 और 4 से हम लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, क्यू इक्वल सिग्मा इंटू ए,
तो यहाँ क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए हम रख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर इन दोनों से। तो देखिए आपका 2EA इक्वल आपका क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या आपका सिग्मा इंटू ए, ठीक है, सिग्मा इंटू ए, क्यू की वैल्यू रख दी है इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू बहुत इजीली आपको निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ई और 2 को हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, तो ई इक्वल आपका हो जाएगा सिग्मा को यहाँ ले जाएंगे, सिग्मा अपॉन के बाद 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन था। देखो इसमें एक चीज है, ये आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बात क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आर कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है आपको, फाइनली नहीं दिख रहा है। जब अगर आर दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं है, तो क्लियर है कि जो प्लेट है, आवश्यक प्लेट है, उससे जो बेलनाकार भाग है वो कितनी दूरी पर है इस पे वो डिपेंड नहीं करता है। ये बात क्लियर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।